अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फरजीन अमीन। Clashes between Taliban and resistance forces continue for the second day in Afghanistan. Northern Alliance और तालिबान के दरमियान पंशीर के मकाम पे दूसरा दिन है कि अब जंग जारी है और दोनों फरीकैन की तरफ से अपने अपने नंबर्स बताए जा रहे हैं कि हमने इतनी फतवाहत कर ली और हमने इतनी फतवाहत कर ली, कहाँ तक पहुँच गए। हम उन नंबर्स पे आगे आते हैं, लेकिन इस वैली में 2 दिन से जो जंग शुरू हुई उसकी मेन वजह क्या बनी? अहमद मसूद और तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकरात थे उनमें क्या ऐसी खलल आई कि मुज़ाकरात एकदम से बिल्कुल ख़त्म हो गए? तालिबान क्या दावा कर रहे हैं और नॉर्दर्न अलायंसेस की तरफ से क्या दावे किए जा रहे हैं, इस चीज़ पर हम गौर करेंगे। 2 दिन हो गए हैं इस जंग को जारी हुए। आगे एक और न्यूज़ हम आपको बताएं, जिसके बाद हम आपको बता दें किस तरीके से मूवमेंट हो रही है जंग की, इस वक्त की अपडेट क्या है। पंशीर ब्रेसेस फॉर तालिबान ऑन स्लॉट। पंशीर जो है वो तैयार हो रहा है तालिबान के हमलों के लिए। अब क्यों कहा जा रहा है? ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पंशीर के जो सराउंडिंग है, बदख्शां की तरफ से, बगलाम की तरफ से, परवान की तरफ से, नूरस्तान और कुनार की तरफ से जितने इन सारी जगहों पे जंगजू मौजूद थे तालिबान के, उन सबको पंशीर के बिल्कुल क्लोज सिचुएट कर दिया गया है। और अगर आप मैप पे देखें, जैसे आपको नज़र भी आ रहा होगा, तो इसका मतलब है कि चारों तरफ से पंशीर को घेर लिया गया है तालिबान की तरफ से और डिप्लॉय किया गया है 313 बदरी यूनिट को। ये स्पेशल यूनिट डिज़ाइन किया गया है जो मॉडर्न वेपन्स को भी समझता है, मॉडर्न वॉरफेयर को भी समझता है और गोरीला वॉरफेयर जो है उसका बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। बहुत बड़े क्लेम्स किए जा रहे हैं, जहां जो नॉर्दर्न अलायंस है उसकी तरफ से इंडियन कुछ एजेंसीज़ हैं जो ख़बरें दे रही हैं कि 7 तालिबान इसमें जाँ बहक हो चुके हैं, लेकिन तालिबान इस चीज़ को अभी तक उन्होंने नहीं कहा कि ऐसा हुआ है या नहीं। तालिबान की तरफ से जो बात की जा रही है वो ये कह रहे हैं कि 34 जो वॉर लॉर्ड्स हैं उनको मारा जा चुका है तालिबान की तरफ से। अब ये बात बहुत ज़्यादा मीडिया में सर्कुलेट भी कर रही है। जो पंशीर है उसके 30 से ज़्यादा चेक पॉइंट्स हैं और तालिबान का कहना है कि 11 चेक पॉइंट्स पे तालिबान अपने मोर्चे लगा चुके हैं और पंशीर के अंदर तक पहुंच चुके हैं। अब अहमद मसूद के लिए बच के जाना नामुमकिन हो गया है, लेकिन इस सारे मामले को यहाँ तक पहुँचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था और अब तालिबान के लिए इस सारे मामले की वजह से क्या दिक्कत पैदा हो गई है? सबसे पहले जो न्यूज़ शेयर की जा रही है वो ये शेयर की जा रही है कि अहमद शाह मसूद ने कुछ कंडीशंस रखे थे तालिबान के आगे और तालिबान के जो इस सारे मामले को हैंडल कर रहे थे मुल्ला आमिर ख़ान मुत्तकी, वो हेड हैं तालिबान कमीशन फॉर गाइडेंस एंड इनकरेजमेंट के। उन्होंने कहा है कि नेगोशिएशंस फेल हो चुके हैं ट्राइबल एंड पर, वो इसलिए क्योंकि पंशीर के जो लीडर्स हैं वो अमन नहीं चाहते, वो अमन के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। कुछ अंदर के सोर्सेज ये बात कहते हैं कि अहमद मसूद ने बड़ी पोस्ट्स मांग ली थी तालिबान से कि अगर आप हम हुकूमत में हमें ये फेवर्स और ये पोस्ट नहीं देंगे तो हम आपके साथ नेगोशिएट नहीं करेंगे। तालिबान ने बिल्कुल साफ कह दिया कि अगर हम अमेरिका से ब्लैकमेल नहीं हुए, अगर हम अमेरिका के आगे डटे रहे हैं तो फिर हमारे लिए पंशीर की जो बगावत है वो कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ ये भी पैगाम दिया गया कि आप याद रखें कि 20 साल में आप अमरीकी और नाटो फोर्सेस के साथ मिलकर हमें नहीं हरा सके, तो अब आपको कैसे लगता है कि जो पंशीर के रेबेल्स हैं वो हमें हरा देंगे? अब एग्जैक्ट नंबर्स क्या है नॉर्दर्न अलायंस के जो फोर्स है उसका, वो कहीं पे भी नहीं दिया जा रहा, बट तालिबान एनीवे इज़ गोइंग टू आउट नंबर देम, क्योंकि तालिबान इस वक्त जो है वो पूरे अफ़गानिस्तान से अपनी फोर्सेस को पंशीर की तरफ मूव कर रहे हैं और जंग जारी है। 11 पोस्ट जो 30 और 34 से दरमियान नंबर है चेक पोस्ट्स का पंशीर के अंदर, जिसमें से 11 चेक पोस्ट पे इस वक्त तालिबान अपनी जो डोमिनेंस है वो दिखा चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या अहमद मसूद के साथ भी वही होने वाला है जो अहमद शाह मसूद के साथ हुआ था? अहमद शाह मसूद जो इनके वालिद थे, वॉरलॉर्ड थे, गोरीला फाइटर थे, और जब 1996 में हुकूमत बनी थी तालिबान की, तो सबसे बड़ा रेबेलियन जो किया था वो जो 2 लोगों ने किया था उनमें से एक जो थे वो अहमद शाह मसूद थे और इनको बहुत ज़्यादा फ़ॉरेन फंडिंग और सपोर्ट्स भी हासिल थे। उसके बावजूद ये नहीं कुचल पाए थे तालिबान को और 2001 में
9 सितंबर को इनको असैसिनेट कर दिया गया था, यानी तालिबान ने मरवा दिया था अहमद शाह मसूद को। इनको कहाँ पे मरवाया गया था? ये बिल्कुल पंजशीर के ऊपर एक प्रोविंस है जहाँ पे ये कहानी ख़त्म कर दी गई थी, लेकिन लेगेसी बहुत स्ट्रॉन्ग थी अहमद शाह मसूद की। अहमद शाह मसूद जो थे वो बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल थे, सेक्युलरिज्म में बिलीव रखते थे, वेस्टर्न मीडिया उनके बहुत ज़्यादा हिमायत में था। लेकिन अहमद मसूद की कहानी मुख्तलिफ है। अहमद मसूद जहाँ ये दावा करते हैं कि वो अपने वालिद की लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं, वहीं जब ये सारी लड़ाई शुरू हुई और तालिबान ने टेक ओवर करना शुरू किया अफ़गानिस्तान में, वो कहीं भी नज़र नहीं आए। वो पंजशीर के अंदर छुप कर बैठे रहे और अब अपने पर्सनल गेन्स को उन्होंने अमन के ऊपर रखा है। जहां अमन की दावत दी गई वहां उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप मेरी कंडीशन नहीं मानेंगे, अगर आप मुझे ओहदा नहीं देंगे, अगर आप जो हम चाहते हैं वो नहीं करेंगे तो हम मानने को तैयार नहीं हैं। और पूरी वैली को जो है वो ख़तरे में डाल दिया गया है। तालिबान की तरफ से ये भी ख़बर आ रही है कि और वॉर लॉर्ड्स के साथ भी नेगोशिएशन करने की कोशिश की जा रही है कि वो पंजशीर के अंदर के जो वॉर लॉर्ड्स हैं कि वो इस जंग से पीछे हट जाएं। और तालिबान पर उम्मीद है कि वो ज़रूर जंग से पीछे हट जाएंगे, और अगर वो नहीं हटते तो खैर ये जंग जितनी जल्दी कॉन्क्लूड होती हुई हमें नज़र आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है तालिबान के लिए कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक इमेज बनाया है इंटरनेशनली कि वो पीसफुली पूरे अफ़गानिस्तान को तैयार कर रहे हैं एक अच्छी हुकूमत के लिए, जो कोalition गवर्नमेंट फ्राइडे के दिन यानी कल वो अनाउंस भी करने वाले हैं कि कौन सी डेजिग्नेशन कहाँ क्या होगी, क्या गवर्नमेंट का सिस्टम होगा। सुप्रीम लीडर जो है, जिनको कहा जा रहा है खुंज़दा, उनके अंडर कौन काम करेगा, पूरी जो फंक्शनिंग है वो देने जा रहे हैं। वहीं ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क साबित हो जाएगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो सैंक्शंस हैं वो लग सकती हैं अफ़गानिस्तान में। इस सारे इशू के बाद ह्यूमन राइट्स वायलेशंस मानी जा सकती हैं और साथ ही साथ वेस्ट की तरफ से और अमेरिका की तरफ से शदीद क्रिटिसिज्म का सामना तालिबान को करना पड़ेगा। एज़ फार एज़ दिस रीजन इज़ कंसर्न, साउथ एशिया और एशिया, फिर आगे सेंट्रल एशिया कंसर्न है। सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज़ हैं वो इस वक्त तक इसको इंटरनल मैटर के तौर पर ही छोड़ रही हैं अफ़गानिस्तान के और तालिबान के साथ फ़िलहाल कोई टफ़ टॉक नहीं की गई। ना इस इवेंट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमें इस रीजन पे नज़र आ रहा है। क्या हुकूमत बनती है, किस तरीके से इस चीज़ को कंसीव किया जाता है, हम आपको ज़रूर बताएंगे। पंजशीर वैली में इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा हाइट पे जंग जा चुकी है और महसूस ये हो रहा है कि अहमद मसूद जो हैं उनकी भी किस्मत अपने वालिद की तरह ही होगी और शायद वो भी तालिबान के हाथों मारे जाएंगे, या दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वो पंजशीर से भागकर अपनी जान बचा लेंगे। लेकिन जीतते हुए तालिबान से ऑन ग्राउंड वो नहीं नज़र आ रहे। ऑल्दो क्योंकि दोनों तरफ गोरिल्ला फाइटर्स हैं तो जाहिर है कि जंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है इस वक्त इस रीजन में। और इसके बारे में क्या अपडेट्स आती हैं कितने दिन में, ये कुछ दिनों की बात है कि ये जंग भी कंक्लूड हो जाएगी और हम इन अपडेट्स से आपको आगाह कराते रहेंगे। आपका क्या ख्याल है इस सारे मामले में? क्या अहमद मसूद जो है वो फ़ॉरेन फंडिंग की वजह से ये सब कर रहा है? क्या नॉर्दर्न अलायंस का जो मकसद है ये सारा किस्सा करने का वो सिर्फ ये है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के किरदार को दागदार कर दिया जाए और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से तालिबान पे दोबारा से सैंक्शंस लगा दी जाएँ? आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बड़ी डेवलपमेंट्स को जानने के लिए ग्लोबल ट्रक्स की आगे आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखें। अफ़गानिस्तान का नया तर्ज़ हुकूमत हम इंशाअल्लाह कल आपको ज़रूर बताएंगे कि क्या हुकूमत बनने वाली है, तो वो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।